आज का दिन हमारे जंगल के लिए बहुत खास है। राजा वीरेंद्र की शादी होने वाली है। सभी जानवर मिलकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसी खुशी हर दिन देखने को नहीं मिलती। मैंने पेड़ों पर फूल अच्छी तरह लगा दिए हैं। बैठने की जगह भी साफ कर दी है। खाने का इंतजाम भी पूरा हो गया है। अब बस दुल्हन के आने का इंतजार है। आज पूरा जंगल खुश दिखाई दे रहा है। हर कोई इस शादी को लेकर उत्साहित है। राजा वीरेंद्र भी जरूर बहुत खुश होंगे। उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला है। शादी की तैयारी के बीच वीरेंद्र अपनी गुफा के बाहर खड़ा था। वह सबको काम करते देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता भी दिखाई दे रही थी। गोपाल, आज दिल थोड़ा घबरा भी रहा है। शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन मुझे चांदनी पर भरोसा है। वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की है। राजा वीरेंद्र, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चांदनी बहुत अच्छी शेरनी है। आप दोनों मिलकर जंगल को अच्छे से संभालेंगे। आज का दिन बस खुशी से बिताइए। जंगल की दूसरी तरफ एक बड़ी गुफा थी। वहीं चांदनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसकी सहेलियां उसके साथ थी और उसे हिम्मत दे रही थी। चांदनी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पूरे जंगल की नजर आज तुम पर होगी। राजा वीरेंद्र तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। आज तुम्हारी जिंदगी का बड़ा दिन है। हम सब तुम्हारे साथ हैं चांदनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शादी के बाद भी हम दोस्त रहेंगे। आज बस खुश रहो और मुस्कुराओ। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। कुछ देर बाद मीरा वापस गुफा के अंदर आई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो अचानक रुक गई। अरे, चांदनी यहाँ नहीं है। अभी तो यहीं बैठी थी कुछ देर पहले। वो अचानक कहाँ चली गई? मुझे तुरंत सबको बताना होगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। चांदनी गुफा में नहीं है। मैंने चारों तरफ देख लिया है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये कैसे हो सकता है मीरा? शादी का समय पास आ गया है। दुल्हन अचानक गायब कैसे हो सकती है? तुम सब तुरंत उसे ढूंढो। मैं अभी पेड़ों के पास जाकर देखता हूँ। शायद वो उधर गई हो। हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। कुछ ही मिनटों में पूरे जंगल में खबर फैल गई। शेर की दुल्हन अचानक गायब हो गई थी। सभी जानवर उसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि चांदनी कहाँ गई। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, शादी के दिन कोई अचानक क्यों गायब होगा? चांदनी ऐसी नहीं लगती थी। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। तुम सही कह रहे हो माखन। वो हमेशा शांत और समझदार रहती थी। बिना वजह ऐसा कदम वो नहीं उठाएगी। जरूर उसके मन में कोई बात थी। नदी के पास भी कुछ जानवर चांदनी को ढूंढ रहे थे। वहाँ कछुआ धीरज और लोमड़ी राघव बात कर रहे थे। दोनों को ये घटना बहुत अजीब लग रही थी। आज पूरे जंगल में हलचल मच गई है। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, फिर भी दुल्हन गायब हो गई। कभी कभी जानवर दिल की बात छुपा लेते हैं। शायद चांदनी के मन में कोई डर रहा होगा, या फिर वो किसी बात से परेशान थी। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इधर वीरेंद्र अपनी गुफा के पास खड़ा था। उसके चेहरे की खुशी अब चिंता में बदल चुकी थी। वो बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। गोपाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर चांदनी को शादी नहीं करनी थी तो वो मुझसे साफ कह सकती थी। अचानक इस तरह जाना सही नहीं है। राजा वीरेंद्र, थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है उसके पास कोई वजह हो। कभी कभी डर इंसान से ऐसे फैसले करवा देता है। पहले हमें उसे ढूंढना होगा। मीरा जंगल के एक शांत हिस्से में आकर रुक गई। उसे सुबह की बात याद आ रही थी। चांदनी का घबराया हुआ चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह चांदनी बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार कह रही थी सब जल्दी हो रहा है। शायद वो तैयार नहीं थी। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था। हमने जंगल का काफी हिस्सा देख लिया, लेकिन चांदनी कहीं दिखाई नहीं दी। ये बात अब और रहस्यमय लग रही है, जैसे वो जानबूझकर दूर चली गई हो। अगर ऐसा है तो वजह जरूर बड़ी होगी। कोई बिना कारण शादी छोड़कर नहीं जाता। हमें ये समझना होगा कि वो गई क्यों, तभी असली सच्चाई सामने आएगी। अब जंगल के जानवर सिर्फ एक सवाल सोच रहे थे, चांदनी आखिर गई क्यों? क्या वो सच में शादी से भाग गई थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? शाम होने लगी थी। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माखन और रोहन अभी भी चांदनी को ढूंढ रहे थे। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रोहन, मुझे एक बात याद आ रही है। कुछ दिन पहले चांदनी बहुत शांत हो गई थी। वो पहले जैसी खुश नहीं लग रही थी।
शायद वो किसी बात को लेकर परेशान थी। हाँ, मैंने भी यह बात देखी थी। वो अक्सर अकेली बैठी रहती थी। शायद शादी की जल्दी उसे सही नहीं लग रही थी, या उसके मन में कोई डर था। तालाब के पास धीरज और राघव भी खोजते खोजते रुक गए थे। दोनों अब इस घटना के बारे में सोच रहे थे। अगर चांदनी को शादी नहीं करनी थी तो उसे पहले ही मना कर देना चाहिए था। आज इतने जानवर इकट्ठा हुए थे, सबके सामने ये घटना अजीब लग रही है। कभी कभी सच बोलने से भी डर लगता है। हो सकता है वो किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना सही समझा और आखिरी समय में वहाँ से चली गई। इधर वीरेंद्र अब भी अपनी गुफा के बाहर बैठा था। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। तभी मीरा और गोपाल उसके पास आए। पूरा दिन बीत गया लेकिन चांदनी नहीं मिली। अब मुझे सच में चिंता होने लगी है। मुझे डर है कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, या वो किसी परेशानी में तो नहीं है। राजा वीरेंद्र, मुझे एक बात कहनी है। सुबह चांदनी बहुत घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। शायद वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। अगर ऐसा है तो हमें उसे समझना चाहिए। हर किसी को अपने फैसले का समय चाहिए। हो सकता है वो कहीं अकेले बैठकर सोच रही हो। हमें उसे ढूंढकर सच्चाई जाननी होगी। रोहन, देखो यहाँ पैरों के निशान हैं। ये शेरनी के पैरों जैसे लग रहे हैं। शायद चांदनी इसी रास्ते गई है। ये रास्ता पहाड़ की तरफ जाता है। हाँ, यह निशान ताज़ा लग रहे हैं। मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हमें जल्दी बाकी जानवरों को बताना चाहिए। शायद अब हमें उसका पता चल जाए। देखो, ये निशान अभी भी आगे जा रहे हैं। लगता है चांदनी सच में इसी रास्ते आए हैं। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो शायद हमें वो मिल जाएगी। सभी ध्यान से आगे बढ़ो। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब हम सच के बहुत करीब हैं। थोड़ा और चलो, सब पता चल जाएगा। चांदनी, पूरा जंगल तुम्हें ढूंढ रहा है। आज तुम्हारी शादी थी, तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई? सब बहुत परेशान हैं। मुझे पता है सब परेशान होंगे, लेकिन मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ। मुझे बस कुछ समय चाहिए था ताकि मैं अपने मन को समझ सकूं। अभी वीरेंद्र भी वहाँ पहुँच गया। उसने चांदनी को देखा और राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। चांदनी, तुम बिना बताए क्यों चली गई? पूरा जंगल तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लगा शायद तुम्हें कोई परेशानी है या तुम किसी मुसीबत में हो। वीरेंद्र, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन शादी का फैसला बहुत जल्दी हो गया था। मुझे अपने दिल की बात समझने का समय चाहिए था। चांदनी, अगर तुम पहले बता देती तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। हम सब तुम्हारी मदद करते। तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह सभी जानवर फिर उसी मैदान में इकट्ठा हुए। अब माहौल शांत था। सभी को सच्चाई पता चल चुकी थी। चांदनी, तुमने सच बोलकर सही किया। जिंदगी का फैसला सोचकर लेना चाहिए। अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम शादी बाद में भी कर सकते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र, तुमने मेरी बात समझी। मैं चाहती हूँ कि हमारा फैसला जल्दबाजी में ना हो, बल्कि समझदारी से हो।